नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस यूक्रेन युद्ध के 12 दिन हो चुके हैं। इससे चलते अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। 4 शहर हैं राजधानी कीव, मारियुपोल, खार्किव और सुमी। इस वजह से इन शहरों में फंसे भारतीयों को तेजी से निकाला जा रहा है। सुमी में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने वाले देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यूरोपीय संघ के नेता चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाइंग जोन लागू करने की अपील पर विरोध जताया है और कहा है कि इससे तीसरा विश्व युद्ध भड़कने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी बीच भारत में पीएम मोदी का एक फोटो ट्विटर पर वायरल हो रहा है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ है। इस तस्वीर में पीएम मोदी पुतिन के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। यह तस्वीर साल 2001 की है जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुर्सी पर बैठे थे। आगे बातचीत हो रही थी और पीछे पीएम मोदी हाथ बांधे खड़े हुए थे। जानकारी देते चलें कि यह तस्वीर जो वायरल हो रही है 2 दशक पुरानी है और उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त पुतिन को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक दिन यही पीछे हाथ बांध कर खड़ा शख्स भारत का नेतृत्व करेगा। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। पीएम मोदी ने अभी तक रूसी राष्ट्रपति से 2 बार बात भी की है और भारतीय बच्चों को निकालने में मदद करने की अपील की है। आपको जानकारी होगी कि भारत अपने बच्चों को निकालने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहा है और इस ऑपरेशन का नाम गंगा दिया गया है और इसी ऑपरेशन के तहत लगभग 17,000 से ज़्यादा बच्चों को भारत लाया भी जा चुका है। 2 दिन पहले मीडिया में खबर आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी से बात की और कहा कि आप पुतिन से बात करें और युद्ध रुकवाने में हमारी मदद करें। यूक्रेन के भारत में राजदूत ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की और कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत को हमारी मदद करनी चाहिए। At the present moment, we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government. जानकारी देते चले कि भारत ने विश्व समुदाय से अपील की है कि युद्ध किसी के हक में नहीं है, इसीलिए युद्ध जरूर रुकना चाहिए और सभी को बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि आप पुतिन से बात करें और कहें कि हमला रोक दें। आपको जानकारी देते चलें कि पीएम मोदी उस मूवमेंट को आज तक नहीं भूले हैं जब पीएम मोदी 2019 में मास्को पहुंचे हुए थे। तब उन्होंने ट्विटर पर 4 तस्वीरें ट्वीट की थी, जिसमें 2 तस्वीरें 2001 की और 2 तस्वीरें 2019 की थी। इससे आप दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं और पुतिन से कितने गहरे संबंध हैं जान भी सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन मोदी से गुहार लगा रहा है कि आप युद्ध रुकवा दीजिए। फिलहाल देखना होगा कि आगे कब तक युद्ध रुकता है। बहरहाल यही अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाए और सब कुछ ठीक हो।